अब्दुल बशीर का सीधे रुख करेंगे। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चार मीनार का सुबह सुबह का मिजाज कैसा है? दिल्ली में बाकी जगहों पर तो हल्की सुहानी ठंड पड़ रही है, लेकिन वहां पर जबरदस्त गर्मी है और एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भी भविष्य का फैसला होना है और कांग्रेस और बीआरएस में जबरदस्त टक्कर, लेकिन कांग्रेस की वापसी के संकेत एग्जिट पोल में। अब्दुल जी बिल्कुल चित्रा, अभी ये तूफान से पहले का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में काउंटिंग स्टार्ट होगी, जिसके बाद तूफान है वो बीआरएस की तरफ रुख करेगा या फिर कांग्रेस की तरफ रुख करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एआईएमआईएम की अगर हम बात करें तो 9 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये गेम चेंजर भी माने जा सकते हैं। अगर बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं आती है तो बीजेपी भी यहां पर वही रोल प्ले करेगी, जहां पर कांग्रेस और बीआरएस अपने आप को जो है यहां पर सफल मान रही है, कि क्लेम कर रही है कि यहां पर जो है बीआरएस की सरकार तीसरी बार रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। बीआरएस मान रही है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार बीआरएस की सरकार जाएगी और कांग्रेस बड़ी अच्छी बहुमत से जो यहाँ पर सरकार बनाएगी। अभी हम कविता के घर के बाहर मौजूद है कि कविता जो केसीआर की बेटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या तूफान से पहले का सन्नाटा होगा या फिर यहाँ पर जो है गुलाबी रंग जो है उभरता दिखाई देगा? कुछ ही देर में पता चलेगा। 8 बजे काउंटिंग शुरू होना है, जिसके बाद यहाँ पर लोग जुड़ना शुरू होंगे। और खास करके अगर हम देखें तो विधायक की खरीद फरोख्त का मामला तेलंगाना में भी बाहरी तौर पर जो है महसूस हो रहा है, जहां पर डीके शिव कुमार जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो यहां पर आए हैं और यहां पर कांग्रेस के जो विधायक है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस की भी वही हालत है। बीआरएस के भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से भी हैं। वहां पर खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाने के लिए ये अलग तरह की मुसीबत इस वक्त देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में सबकी अपनी पूरी तैयारी है, लेकिन 45 मिनट का वक्त बाकी है। 45 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहला रुझान कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा। सबसे तेज और सटीक आंकड़े आप देखने वाले हैं आज तक पर। आज पूरे दिन भर यकीनन 2024 के पहले 2023 का ये जो सेमीफाइनल है वो तय करेगा आगे का रास्ता भी। शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में क्या वापसी हो जाएगी आसानी से? क्या होगा? अशोक गहलोत का जादू भी कायम रख पाएंगे वो? भूपेश बघेल जिनकी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, भूपेश बघेल सत्ता में वापसी का दावा छत्तीसगढ़ को लेकर कर रहे हैं, उनका क्या होगा? और बीआरएस की ओर से अब केसीआर की पार्टी का क्या होगा? फिलहाल जयपुर दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये तो सजा दिया गया है गुब्बारों से। अब ये बड़ा दिलचस्प है। जय किशन, आपके पास आते हुए मिठाइयां भी बन रही हैं अंदर। जय किशन। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, हनुमानगढ़ से तस्वीरें आई, जयपुर में यहाँ पर 16 सिविल लाइंस में जो बीजेपी मीडिया ऑफिस है वहां पर मिठाइयां और खाना बनना शुरू हो गई है। सुनने में मिल रहा है कि गाजर का हलवा जो है वो बन रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि खाएगा कौन? देखिए राजस्थान में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पहले मिठाई किसी और ने बनाई है लेकिन सप्लाई किसी और को करनी पड़ गई है। तो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही मिठाइयां जो है वो खाने के लिए तैयार है, बन रही है। खासतौर पर बीजेपी से हलवा बन रहा है जो सुनने को मिल रहा है, लेकिन हलवा खाएगा कौन? क्यों जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान के अंदर बनी हुई है, दोनों ही पार्टियां जो देखिए गुटबाजी से जो है ग्रसित रही है दोनों पार्टियां। चित्रा आपको बता दे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा तो पर्दे के सामने सबने वो देखा, वो ग्रेट पॉलिटिकल सर्कस कांग्रेस पार्टी का। और लेकिन बीजेपी के अंदर पर्दे के पीछे से देखिए, जहां वसुंधरा राजे कल मीटिंग करती है अपने जो करीबी नेता है उनके साथ, रात को हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चीफ जिनके पिछली बार 3 विधायक जीत के आए थे, उनसे जो है वो संपर्क साधा जा रहा है। पहले एनडीए के एलाई थे, नागौर से उनके लिए सीट भी छोड़ी गई थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल से भी जो है बीजेपी के टॉप जाट नेता है वो संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीद है कि 3 से 5 जो है वो हनुमान बेनीवाल के विधायक भी जीत सकती है, बीजेपी का आकलन कहता है। तो ऐसे में मिठाइयां कोई भी बनाए, खाएगा कौन? ये बहुत दिलचस्प होगा। और जयपुर की मिठाई देखिए पूरे दुनिया में फेमस है, तो आज किसको ये जो है मिठाई खाने चखने को मिलेगी, थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले काउंटिंग शुरू होगी अजमेर साउथ से और आखिर में बाड़मेर के शिव में। बड़ा मुश्किल है ये कहना। एग्जिट पोल के आंकड़े कांटे की टक्कर बता रहे हैं। वसुंधरा राजे की ओर से 3 बजे तक मीटिंग की जाती है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत तमाम बागियों को फोन लगाते हैं। तो आप देखिए कांटे की टक्कर में अब ये बागियों की पूछ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।